नहीं चल सकता है। अदालत ने करार दिया है कि अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला भी जारी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन और सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। बोले ये फैसला जमहूरियत और पूरे निजाम को मुस्तहकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया बालादस्ती सिर्फ कानून की होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन साजिशी अनासिर के हौसले बढ़ेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल। बोले पार्लियामेंट की करारदाद की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गुंजाइश नहीं बनती। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान ने कहा फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देना वक्त की जरूरत के मनाफी है। फैसला मुल्क दुश्मन अनासिर को तकवीयत देगा। नब्बे दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, जो बात बताएं वो मुमकिन हो। आम इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जो भी मर्दमशुमारी में ताखीर के जिम्मेदार हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। इंशाल्लाह बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है, उसकी रिक्वायरमेंट है। ही इज इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। क्या उसमें कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लगता है इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून के अकायद पैदाइशी पाकिस्तानी शहरी हैं तो बायोमेट्रिक उनका हक है। किसी जमात के इंतखाबी अमल से बाहर होने के ख्वाहिशमंद नहीं। कोई कहे पार्लियामेंट को आग लगाकर भी जमहूरियत का चैंपियन रहूंगा तो कानून ये नहीं मानता। हर सियासी जमात को अपने बयानिए और प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला भी महफूज। चेयरमैन पीटीआई को पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को फर्द जुर्म आयद करने के लिए कल जाती हैसियत में तलब कर रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया। साबिक वजीर आजम की अल अजीजिया और एवेंफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार बरी। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस 2017 में बना था। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में 3 शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। नवाज शरीफ कश्मीर पॉइंट मरी में अपनी रिहायशगाह पहुंच गए। परवेज रशीद और इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा। नवाज शरीफ मरी में कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात भी मुतवक्के। साबिक वजीर आजम मरी में 2 दिन क़याम करेंगे।
इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात ना कराने की मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर के खिलाफ अपना किरदार अदा किया। Here is an example of what he can produce inside out. भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप के मेगा मुकाबले जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 283 रन का हदफ दे दिया। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 282 रन बनाए। बाबर आजम 74 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 58, सऊद शकील 25 रन बनाकर आउट। शादाब 40, इफ्तिखार 40 रन बनाकर आउट हुए। नूर अहमद 3, नवीन उल हक 2, आजमतुल्ला और मोहम्मद नबी का 1-1 शिकार। तालीम ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। तलबा पर फर्ज है कि वो मुल्की मसाइल का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को एजाजात अता किए। नस्ट के 3005 तलबा को 7 मुख्तलिफ डिसिप्लिन में डिग्रियां दी गईं। गजा पर इसराइली वहशियाना बमबारी जारी। इसराइल शिमाली गजा के अस्पताल खाली करने की मुसलसल धमकियां। अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द भी हमले। आलमी इदारा सेहत का इसराइल से अस्पताल खाली करने के हुक्म पर नजरसानी का मुतालबा। तर्जमान WHO के मुताबिक गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना तकरीबन नामुमकिन है। बहुत से मरीज अस्पतालों के वेंटिलेटर्स पर और नौजायदा बच्चे इंक्यूबेटर्स में हैं, जिनकी मुंतकली बे इंतहा मुश्किल काम है। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5100 हो गई। 13,000 से जायद जख्मी। हमास ने गजा में इसराइल का जमीनी हमला पसपा कर दिया। सहूनी फौजी भाग निकले। 1 इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। 1 इसराइली टैंक और 2 बिल्डोजर्स भी तबाह हो गए। जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौजियों के दरमियान लड़ाई जारी। इसराइल फलस्तीन तनाजा। चीन ने मशरिक वुस्ता में 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। बरतानवी मीडिया ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर मशरिक वुस्ता में चीन की जानिब से 3 बहरी जंगी जहाज तैनात करने को इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त करार दे दिया। मशरिक वुस्ता में अमरीकी फौज पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की धमकी। कहा, जंग में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो वाशिंगटन जवाब देगा। इसराइल हमास का तनाजा मशरिक वुस्ता में फैलने का खदशा है। इसराइल गजा में हमास के साथ लड़ाई के दौरान वो लबनान में हिजबुल्लाह के साथ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ने की गलती ना करे, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत को खबरदार किया है कि एक साथ 2 महाजों से मशरिक वुस्ता का पूरा खित्ता बहरान का शिकार हो सकता है। गैर मुल्की दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस करार सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत के सख्त फैसले। वजीर इत्तलात जान अचकजई ने वाजे किया कि रियासत जत्थों के खिलाफ खड़ी होगी। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ अफगानियों तक महदूद नहीं, बलूचिस्तान सिंध बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकने के खिलाफ मजीद मौसर इकदाम किए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 8 दिन बाकी। मजीद 2518 अफगान बाशिंदों ने आज सरहद पार की। अब तक 62,079 अफगान पनाह गुजीरों की वतन वापसी हो चुकी। 31 अक्टूबर तक मुल्क ना छोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। जाली पासपोर्ट स्कैंडल। वजारत दाखिला की तहकीकात जारी। एजेंट्स का 12,096 जाली पासपोर्ट तैयार कराने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक मुबैना जाली पासपोर्ट पर पाकिस्तान से सऊदी अरब सफर हुआ। पासपोर्ट रियाज में पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किए गए।
कराची राशिद मिन्हास रोड अलादीन पार्क के करीब डाकुओं ने कैश वैन पर धावा बोल दिया। कैश वैन के गार्ड्स और स्टाफ ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए वारदात को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद जख्मी। सुपरवाइजर की फायरिंग से एक मुलजिम भी जख्मी हुआ। मुलजिमान फरार। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद पहाड़ सफेद गालों से ढक गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों के बाद ठंडी हवाओं ने डेरे डाल दिए। बहरिया टाउन कराची में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बादल खूब गरजे बरसे। समंदरी तूफान तेज के हवाले से 7वां अलर्ट जारी कर दिया गया।